अब बड़ा बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन बेटा एक बार समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखो बेटा देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या करना है एक्चुअल में, वो मैं आपको समझा दूं। पहले देखो मैंने यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअल में बेटा हमें क्या गिवन है, हमें एक सॉलिड कोन गिवन है जिसको हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर प्लेस किया हुआ है लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो एक शेप बनी है लाइक दिस, ये जो है हमारी, ठीक है ना बेटा, ये रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन से जो बनी हुई है शेप, कोन और हेमिस्फीयर से शेप बनी, क्लियर। और हमें गिवन क्या बेटा, कोन की हमें हाइट गिवन है और हमें जो है इसके बेस की रेडियस भी गिवन है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमें गिवन है, सेम है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बेटा हमने क्या करा, वी हैव जस्ट टू, हमने क्या करा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड शेप बनी है उसको हमने गिवन सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया। और ये जो सिलेंडर था ना बेटा, एक्चुअल में इसमें ऑलरेडी जो है वाटर फिल था, और जैसे हमने इसको एंटर किया तो ऑब्वियसली बात है सम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस आउट, है ना, कुछ पानी जो बाहर निकल गया। ओके, अब हमें यह बताना है कि एक्चुअल में इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी रिमेनिंग है, और हमें सिलेंडर की हाइट भी गिवन है 180 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब बात सुनो, हमें कोन की हाइट पता है इतनी है, ठीक है बेटा, रेडियस जो है हेमिस्फीयर की और कोन की और सिलेंडर की, तीनों की सेम रेडियस है। क्लियर है। अब ये जो हाइट आपके सिलेंडर की वो भी हमें पता है H2 नाम से 180 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप बताओ कैसे निकालेंगे उसको। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम में से अगर मैं इन दोनों की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे रिमेनिंग वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी। तो देखो बेटा क्या करेंगे, हम यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब बेटा वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होती है, ठीक है। हाइट हमें पता है, हमने H2 मान के चल रहे हैं इसकी हाइट को, रेडियस तो आर लिया था हमने, ठीक है। अब बेटा कौन की वॉल्यूम क्या होती है आपको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन। देख लो बेटा, अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे, नहीं चलो देखो। अब बेटा अगर हम पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तीनों टर्म्स में से अगर कॉमन निकाल दें तो क्या हमें ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। यहां से देखो H2 हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 H1 हाइट ऑफ कोन प्लस में 2/3 रेडियस। डन, इट्स क्लियर। पाई की वैल्यू ले लेते हैं यहां पर 22/7, रेडियस हमें गिवन है कितनी 60 सेंटीमीटर, H2 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 180 माइनस 1/3 H1, H1 is the height of cone that is 120 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक चीज और, जब बेटा यहां से हम कॉमन निकालेंगे, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा -2/3 इंटू 60। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन। चेक कर लो बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो नहीं। देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, जो 3 4 टाइम्स में ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा आंसर। देखो बेटा 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 होता है, और 3600 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आपका 79200 डिवाइड बाय 7। ओके, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 40, और ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 2 दैट इज 40। 79200 अपन 7। देखो बेटा
180 में से अगर हम 40 को माइनस कर दे तो व्हाट विल यू गेट 100। डन। अब यहां से आपको ये जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 7920000 डिवाइडेड बाय 7। डन। अब इसको बेटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये मिलेगा आपका 7 1 सा 7, ठीक है, 7 3 1 0.5 एंड सो सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो बड़े ध्यान से, एक्चुअल में रिमेनिंग जो वाटर हमारा है ना, यानी कि जो वाटर लेफ्ट हो गया, बच गया, इसको इंसर्ट करने के बाद तो वो कितना है, इतनी वॉल्यूम उसकी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब बढ़िया सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आप इसको मीटर क्यूब में करना चाहते हो तो मीटर क्यूब में कर लीजिए। कैसे करेंगे देखो, देखिए बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात सुनो मेरा, अगर आप इसको मीटर क्यूब में करना चाहते हैं तो आप इसको मीटर क्यूब में भी कर सकते हो। ऐसे आपको पता है बेटा 100, देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर दूं तो क्या मुझे 1 मीटर क्यूब नहीं मिल जाएगा? देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ऐसे होगा ना। तो अभी हमें क्या गिवन था बेटा, ये था हमारे पास 1131,428.5 एंड सो ऑन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटे, 1131,428.5 डिवाइडेड बाय, चेक करिए। क्लियर? तो यहां से हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा that will be 1.31428 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा। अब देखो वहां पर बेटा क्या है ना, 5 के बाद भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेशन, हमारे पास आगे वैल्यू 1.314 मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर